कि अपने हौसलों से साबित करो कि जिंदा हो तुम। सिर्फ सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं होता है। क्या प्रैक्टिकली संभव है कि मैं कर्म करूं और फल की चिंता ना करूं? मैं कहता हूं, कृष्ण भगवान भी ऊपर से ये सोचते होंगे कि यार मैंने कहा क्या था और तुमने हमारी बात का मतलब क्या निकाल लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्के। एक बार एक किसान अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कह गया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत पछताया। एक संत के पास गया, उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने वैसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचता है। तब संत ने उसे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हैं, पर चाह करके भी आप वापस उन्हें ले नहीं सकते। दोस्तों, कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और क्षमा माफी भी चाहिए, पर एक हमारा जो ह्यूमन नेचर है, कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, जैसे कि तीर कमान से निकला हुआ बाण लौट कर कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो पहले तोले फिर बोले। आप कुछ बोल रहे हैं तो पहले सोचे समझे फिर बोले। आपने अगर कुछ बोला किसी को, किसी के बारे में, तो क्या होगा दोस्तों, आपने बोला कुछ और उस तक पहुंचा कुछ। तो तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगती दोस्तों। तो जो भी बोले सोच समझ करके बोले और जिंदा दिली से बोले। धन्यवाद दोस्तों।